चलते हैं फ्रेंड प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चंस करने। इसमें आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यह इसमें आपको कुछ प्रतिशत बिंदु यानी कि निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं। इसको हमें कार्तीय तल पर प्रदर्शित करना है कि कार्तीय तल पर इनका स्थान क्या होगा। बहुत ईजी है, आप लोग कर ले होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हमें बस ये देखना है कि किस अक्ष पर या किस चतुर्थांश में ये बिंदु प्रदर्शित होते हैं, उनका स्थान किस चतुर्थांश में होता है या किस तल पे होता है। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो है वो आपका है -2, -4। हमेशा पहले वाला को x अक्ष, दूसरे वाला को y अक्ष पर लिखा जाता है। तो x अक्ष में देखिए कहाँ -2 कहाँ है, आपका -2 यहाँ है, ठीक है ना। और y अक्ष पर 4 कहाँ है, +4 कहाँ है, तो +4 यहाँ है। तो -2 और -4 ये आपका ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बिंदु को आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि यह मान लीजिए आपका बिंदु मैं ए से कर दे रहा हूँ, इसका निर्देशांक क्या होगा, -2, 4 होगा, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे आप ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि इसे आप डैश 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 करके मिला दें, ऐसे मिला दें, और इसको आप लोग y अक्ष पर मिला दें और इसका निर्देशांक ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस सिर्फ बिंदु देकर या फिर इसे डॉट डॉट के द्वारा मिलाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा है 3, -1, यानी कि x अक्ष में +3 कहाँ है, x अक्ष में +3 आपका यहाँ है, y अक्ष में -1, तो y अक्ष में -1 यहाँ है। तो इसे आपको करना है, तो कहाँ आएगा, इसको मिलाइए, x अक्ष में +3, y अक्ष में -1। तो x अक्ष में आपका यह +3 डैश डैश करके मिला दीजिए, और y अक्ष में आपका x अक्ष में +3 और y अक्ष में -1। तो ये जो बिंदु होगा उस बिंदु कौन सा होगा आपका 3, -1। और इस बिंदु का निर्देशांक आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं b कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। हमेशा x अक्ष को पहले और y अक्ष को बाद में लिखा जा सकता है। ये बिंदु आपका O है, ठीक है ना। और किस चतुर्थांश में है ये भी आपसे कहा है, तो ये आपका दूसरे चतुर्थांश में है। कौन सा है, यह आपका द्वितीय में है, और यह आपका कौन सा है में, यह आपका चतुर्थांश में है, ठीक है ना। यह आपका प्रथम होता है और यह आपका तृतीय होता है। तो मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है ना। तीसरा है -1, 0, यानी कि x अक्ष में -1, x अक्ष में -1 और y अक्ष में 0, यानी कि यही निर्देशांक होगा। इसको मैं c कर देता हूँ, इसका निर्देशांक -1, 0 होगा। यह किस अक्ष में है, यह सिर्फ x अक्ष पे है। इसमें आपको ये नहीं लिखना है कि यह चतुर्थांश में है या कि दूसरे चतुर्थांश में है, नहीं, सिर्फ ये अक्ष पर है। तल में होगा या चतुर्थांश में होगा तो बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, लेकिन यह लाइन पर आ रहा है, इसका मतलब x अक्ष पे है, ठीक है ना। तो यह आपका x अक्ष पे होगा, -x अक्ष पे नहीं, सिर्फ x अक्ष पे होगा, ठीक। दूसरा है 1, 2, यानी कि x अक्ष पर +1, यह आपका y अक्ष पर कितना +2, यानी कि ये आ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब आप मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। आपको किस प्रकार से मिलाना है, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, ये भी आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। तीसरा है अंतिम है -3, -5। यहाँ देखिए -3, x अक्ष पर -3, y अक्ष पर -5, x अक्ष पर -3, y अक्ष पर -5, यानी कुछ यहाँ आएगा या। तो मैं इसे मिलाकर देख ले रहा हूँ कि इसको मिलाने के बाद से कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए डैश डॉट 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 के द्वारा आप इसे मिला सकते हैं, तो यह वास्तव में यहाँ आएगा। मैं इसे भी मिला देता हूँ, ठीक है ना। यह बिंदु यहाँ आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं y दे रहा हूँ और इसका मान होगा -3, -4। और किस तल में होगा या किस चतुर्थांश में होगा, तो तीसरे चतुर्थांश में होगा। तल में पूछता तो ये आपका -x और -y तल में होता, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली के ये वाला क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चंस पर। कुछ दूसरे क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, वो आपका चार्ट वाला दिया गया है, तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका पहला है, इसमें मैं दूसरा भी क्वेश्चंस को कर देता हूँ बहुत ही इजी वे से, ताकि दोनों आप मर्ज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, इसमें आपको दिया गया है, यह आपका x अक्ष वाला है, यह आपका y अक्ष आता है, ठीक है ना। तो इसमें x पर -2, y पर 8, नीचे देखिए x पर -2 और y पर कितना है 8, और इसे हमें प्रदर्शित करना है। तो x पर कितना है -2 और y पर कितना है +8। तो -2 आपका ये है और +8, मान लीजिए +8 अगर जाएगा आपका, तो मैं कर देता हूँ कुछ ऐसा और इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। ये वाला पहला वाला है, तो पहला वाला आपको लिखकर हटा देना है और फिर क्या करना है आपको, चलिए मैं कर ही देता हूँ, ठीक है ना, ताकि अच्छा रहेगा। मैं इसे मिटा देता हूँ।
तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर देख रहे हैं जैसा बुक्स में दिखा रहा है कि एक्स पर कितना है -2,8 है ना, तो -2,8 कहाँ होगा, तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष पर -2, वाई अक्ष पर कितना है +8, यानी कि +8 यहाँ है। तो मैं मिलाकर देख लेता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका डैश 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 डैश, और आप मिला डॉट 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 डॉट, बस आपको मिलाना है, और ये +8 के मतलब यहाँ हो जाएगा। तो ये बिंदु माइनस कौन सा होगा आपका -2,8, और मैं इसे कैपिटल ए द्वारा प्रदर्शित कर देता हूँ। इसको आपको ऐसे प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। दूसरा है आपका -1,7, एक्स अक्ष में -1, वाई अक्ष में 7, एक्स अक्ष में -1 और वाई अक्ष में कितना है 7, यानी कि यहाँ चलिए -1 ये आपका हो जाएगा और -1, ठीक है ना, और क्या है 7 है ना, 7 आपका ये हो जाएगा। तो ये इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बिंदु का, कि ये हो जाएगा -1,7, और मैं इसे कैपिटल बी द्वारा प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। तीसरा है आपका 0,-1.25, 0 का मतलब यही है, और क्या है 0,-1.25 का मतलब क्या है, वाई अक्ष है ना, एक्स अक्ष, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, और ये आपका 1 है ना, और इसमें दिया है एक्स अक्ष का मान कितना दिया है 0, इसका मतलब वाई अक्ष पर इसका जो भी मान होगा वो होगा, और वाई अक्ष में कितना जाना है -1.25, ये आपका 1 है। मान लीजिए यहाँ आ रहा है आपका 1.25, आपको एग्जैक्ट प्रकार के सहायता से ये माप ज्ञात करनी है। इस बिंदु का निर्देशांक मैं इस कैपिटल से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ, और इसका मान होगा 0 और -1.25, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में -1.25 मैं यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। चौथा है आपका दिया है 1,3, यानी कि एक्स अक्ष पर 1, वाई अक्ष पर कितना 3, तो ये आपका ये हो जाएगा, एक्स अक्ष पे आपका 1 है और वाई अक्ष पे आपका 3 है, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1,3, और इसमें मैं कैपिटल डी से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। आपको ऐसे करनी है, इसमें कुछ नहीं है, बस माप लिख लेना है, मान क्या है, और उसे कार्तीय तल में प्रदर्शित कर देना है, उसका स्थान निर्धारित करना है। अंतिम है 3,-1, एक्स अक्ष में 3 और वाई अक्ष में -1, एक्स अक्ष में 3 आपका है और वाई अक्ष में -1, तो -1 को जब आप इसे मिलाएंगे तो ये आपका कुछ ऐसा जाएगा, और ये आपका माइनस और +3 हो जाएगा, और इस बिंदु का निर्देशांक होगा 3,-1, और मैं इसे किस नाम से दे दूँ, इस बिंदु को आप कुछ भी डी हो गया ना, ई से आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली जो भी थे निर्देशांक ज्यामिति, हालांकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन क्लास 10th में 11 और 12 में बहुत ही ज़्यादा दिया है, वहाँ आपको समझना है, लेकिन बेसिक जो था मैं आपको बता दिया हूँ। इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। अब हम इसके जो अगला चैप्टर है वो कुछ है 2 चर वाले रेखीय समीकरण, उसके बारे में चर्चा करनी है, और वो बहुत ही अच्छे हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स।